फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे फिजिक्स की 3rd यूनिट परावैद्युत पदार्थ एवं द्रव्यों का चुंबकीय गुण। ठीक है, ये सारे पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर्स में पूछे जा चुके हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहें तो इन्हें कॉपी पे नोट कर सकते हैं। अगर आपके पास हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक पारगम्यता क्या होती है? द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ अ डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा, म्यू आर इज लेस देन 1। ठीक है, बाकी ऑप्शंस आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रखे हुए पदार्थ की निग्रहिता माप क्या है? तो ऑप्शन ए है चुंबकत्व रोकने की क्षमता, बी है अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। ठीक है, रिवर्स मैग्नेटिज्म फील्ड टू डिस्ट्रॉय रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। फिर पूछा है, किसी पदार्थ का प्रत्येक चुंबकीय चक्रीय ऊर्जा 6 प्रति सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा? देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आप इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हिंदी वाला जो मीडियम है वो क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ रही हूँ। जो आपको समझ में ना आए तो आप इसमें से देख सकते हैं। ठीक है, चाहे वो हिंदी वाले हों चाहे इंग्लिश वाले हों। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी सही है। 3rd क्वेश्चन का BH चक्र का क्षेत्रफल इंग्लिश में हो जाएगा एरिया ऑफ BH साइकिल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय सुग्राहिता अनुपात पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, चुंबकत्व T और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H का। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला पूछा गया है, लौह चुंबकीय पदार्थ निम्नलिखित तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस की बात की गई है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक कब हो जाएंगे? तो क्यूरी तापमान पर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है, क्यूरी टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक धारा प्रस्पंदन की चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई को एसआई मात्रक द्वारा निरूपित कर सकते हैं। तो पूछा गया है इसका मात्रक क्या है, ये आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा राइट है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखिए, पीछे वाले क्वेश्चंस जो हमने कल आपको बताए थे, मतलब कल पूछे थे आपसे, तो उसके आंसर्स किसी ने कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट करता है कि आंसर्स मेरे क्या हैं, अगर उसमें कुछ गलती होती है तो मैं उसी में बता देती हूँ। तो आप वहाँ पे जा कर के देख लीजिए, आदर्श नाम है शायद, उसने जो है कमेंट करके वो मतलब हर एक वीडियो में बताता है। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग भी कमेंट करके आंसर्स को बता सकते हैं। ठीक है, तो जो भी गलती होगी मैं आपको वहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से आंसर्स देख लीजिए जो पिछले वीडियोस के थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज के जो वीडियोस के ये जो होंगे वो अगर कोई कमेंट नहीं करेगा तब मैं कमेंट बॉक्स में खुद ही कमेंट करके आपके वो आंसर्स डाल दूँगी। आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का ऐसे करके लिख दिया जाएगा, आप वहाँ से देख पाएंगे। ठीक है, और अगर आपको आता है तो आप कमेंट कर ही ज़रूर, गलत होगा तो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगला है, चुंबकीय सुग्राहिता और आपेक्षिक पारगम्यता के मध्य व्यंजन क्या होगा? द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक susceptibility and relative permeability is given by, then mu r equal to 1 plus xi m। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, जब कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसी दिशा में दुर्बल रूप से चुंबकित हो जाता है तो पदार्थ कौन सा होता है? द सबस्टेंस व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बिकम वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसको बताना है। जब चुंबकीय क्षेत्र में उसी दुर्बल रूप से चुंबकित होगा तो क्या होगा, और आपको बताना है अगर ये बहुत ही प्रबल रूप से चुंबकित होगा तो क्या होगा। ये 2 क्वेश्चंस हैं, एक मैंने अपने आप से बनाया है, एक ये आपका पूछा गया है। बहुत ईजी क्वेश्चंस है, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बार स्तंभ चुंबक में के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। अगला ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, देख लीजिए आप। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड द बार मैग्नेट पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही था। अगला क्वेश्चन है, यदि एच चुंबकीय क्षेत्र है, टी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, तो टी आई के पीछे एच की पश्चाता कहलाती है। ठीक है, पूछा गया है, तो क्या होगी? शैथिल्यता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी प्रेरित कुंडली का फ्लक्स 1 वेबर प्रति मिनट की दर से परिवर्तित होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? V/60 होगा। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसी पदार्थ के निम्नलिखित गुणधर्म होने चाहिए। क्या गुण होने चाहिए? ठीक है, अगर उसको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक बनाना है तो क्या गुण होने चाहिए?
अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। अगला है एक वृत्तीय कुंडली जिसकी त्रिज्या r 10 सेंटीमीटर है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, फेरे में टर्न्स 100 हैं और 30 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो पूछा गया है कि इसकी डेंसिटी बताइए, ठीक है। द सेंटर ऑफ कॉइल विल बी वेबर पर मीटर स्क्वायर में बताना है घनत्व, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी चल कुंडली धारामापी में क्या होता है, तो ए और बी दोनों संतुष्ट होंगे, ठीक है। अवमंदन बहुत कम होगा और ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। प्रतिबंध ए और बी दोनों संतुष्ट करेंगे। पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ कॉइल शुड बी लार्ज, या बोथ द कंडीशन ऑफ ए एंड बी शुड बी सेटिस्फाइड, या डैम्पिंग शुड बी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ ER की अपेक्षिक विद्युतशीलता और पारगम्यता का मान क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1.5। ER इक्वल टू म्यू आर इक्वल टू 0.5, ठीक है। परमिटिविटी क्या होती है और परमेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। आपको इन दोनों को याद रखना है, ठीक है, डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, ठीक है। चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता का व्यंजक क्या होता है। धारा सुग्राहिता का व्यंजक करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, इक्वल टू C/N A/B 5 एम्पियर, ठीक है, जहाँ N क्या है, फेरों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। अगला है, जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तब आपतन कोण और अपवर्तन कोण एक दूसरे से होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। आपको पता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो इसके और भी एग्जांपल्स हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, तो आपको याद रखना है। क्रांतिक कोण आपने सुना होगा, आपको बताना है क्रांतिक कोण क्या होता है, पता है, आ सकता है, हालांकि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जब ये आ सकता है तो वो भी आ सकता है। ये दो बल्ब एक कमरे में जलाए जाते हैं, एक तेज़ जलता है, दूसरा धीरे जलता है, तो कौन सा सही होगा आपको ये बताना है। तेज बल्ब का प्रतिरोध कम होगा, धीमे बल्ब का प्रतिरोध कम होगा, किसका प्रतिरोध कम होगा, ठीक है। तेज बल्ब का कम क्यों होगा, देखिए प्रतिरोध का काम क्या होता है, उसको रोकना, ठीक है, अवरोध लगाना बीच में। तो जब इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसीलिए तो वो ज़्यादा लाइट जा रही है, तो वो तेज़ जल रहा है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ए सही है। अगला है, जब कोई चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है और चुंबकीय क्षेत्र जो कि चालक के लंबवत है रखा जाता है, तो दोनों किनारों पर प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, ठीक है, बताइए क्या कहते हैं। अन्योन प्रेरण कहते हैं, हॉल इफेक्ट कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 3 ही है, आपको बताना है। व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू अ करंट carrying conductor a potential difference it included between two sides of the conductor, this effect is known as। बताइए कमेंट करके, उसी में आपको आंसर्स भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, कल या परसों तक अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, टाइम मिलेगा तुरंत ही आपको आंसर्स मिल जाएंगे। अनुचुंबकीय संवेदनशीलता परिवर्तित होती है, परमैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी वेरीज एज। तो ऑप्शन सी सही है, 1/T। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय सुग्राहिता कितनी होती है, तो माइनस नेगेटिव होती है, ठीक है। यहाँ तक हमारे पूरे हुए, ठीक है, क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव। तो आप लोगों को बताना है कमेंट करके फिर आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।